सुबह की धूप पर्दे से धीरे धीरे झांक रही थी। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। लाल चूड़ियों की खनक और पायल की कोमल झनकार के साथ प्रेरणा नींद से जागी। शादी को सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। उसने सोचा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक अच्छा पति, स्नेहिल सास ससुर, एक परिवार जहां मैं खुशी से रह सकूं। लेकिन दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने अपने मन में बुनी थी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। उसकी सांसें रुक गईं। दरवाजा खुला और वहां खड़ी थी कामिनी देवी। तीखी आंखें, चेहरे पर कठोरता, आवाज में खुरदरापन। बहू, इतनी देर तक सोना तुम्हारे मायके में चलता होगा, हमारे घर में नहीं। प्रेरणा घबरा गई। चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। मैं अभी तैयार होती हूँ मां जी। कामिनी देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अभी से बहाने, चल नीचे आ। आज तुमने मायके से आया पहला तोहफा दिखाना है सबको। नीचे पूरा परिवार बैठा था। कामिनी देवी, उनके बड़े बेटे व बच्चे, और बीच में तना हुआ चेहरा लिए प्रेरणा का पति राघव। टेबल पर छोटा सा डिब्बा रखा था। ये प्रेरणा के पापा ने भेजा था। एक हल्की रेशमी साड़ी और कुछ मिठाई, बस इतना ही। कामिनी देवी ने डिब्बा खोला, साड़ी हाथ में उठाए और ताना मारा। इतनी सस्ती साड़ी, पहली रस्म में कम से कम एक सोने का हार तो देते। नंद बोली, सच में माँ, ये मायका तो बहुत कंजूस है। राघव बस चुप बैठा रहा, जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। उसकी चुप्पी प्रेरणा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। कामिनी देवी ने साड़ी फेंक दी। हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, बहू लाए हैं, दहेज नहीं। ये वाक्य प्रेरणा के सीने में तीर की तरह धंस गया। वह बस खामोश खड़ी रही। आंखें भर आईं, पर आंसू निकलने नहीं दिए। अगले ही दिन से समस्याएं बढ़ने लगीं। कामिनी देवी उसे सुबह 4 बजे उठा देती, हर काम में कमी निकालती। खाना जरा सा भी नमक कम ज्यादा हो तो गाली गलौज। नंद हर वक्त ताने मारती। जेठानी के सामने उसकी बेइज्जती। राघव हमेशा अपनी माँ के पक्ष में, और हर बात में एक ही ताना, तुम्हारे बाप ने दहेज क्यों नहीं दिया? गाड़ी, सोना, फर्नीचर, सामान कुछ तो देते। प्रेरणा सहती रही, सोचती रही कि शायद कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन पिछले से बदतर निकला। एक दिन कामिनी देवी ने उसे बुलाया। बहू सुन, रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना तू बनाएगी। प्रेरणा ने पूरे दिन मेहनत की। 20 लोगों का खाना अकेले बनाया। सबने खूब मजे से खाया। लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए, कामिनी देवी ने चिल्लाकर कहा, ये खाना इतना अच्छा क्यों था? तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया तो क्या खाना अच्छा बनाकर कर्ज उतार रही है? और फिर एक जोरदार थप्पड़। पूरा घर चुप हो गया, राघव भी। प्रेरणा वहीं फर्श पर गिर गई। होंठ फट गया, गाल सूज गया, दिल टूट गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि वह इस घर में बहू नहीं, दहेज की मशीन है। रात में चुपके से उसने अपने पापा को फोन किया। पापा, आप लोग कैसे हो? पिता ने उसकी आवाज में दर्द सुन लिया। बेटा, क्या हुआ? प्रेरणा रो पड़ी। पापा, यहाँ सब दहेज मांग रहे हैं, आप कुछ मत भेजना। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। उसके पिता, जो एक गरीब स्कूल टीचर थे, तड़प गए। बेटा, हम दहेज नहीं दे सकते, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अगर सहन न हो तो वापस आ जाना। कामिनी देवी छुपकर यह बातें सुन चुकी थीं। अगली सुबह उन्होंने पूरे घर में घोषणा कर दी, देखो, हमारी बहू ने तो मायके वालों को बुला लिया, कहती है उन्हें दहेज देना पड़ेगा। और फिर से मार, गालियां, अपमान। प्रेरणा का मन पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन कामिनी देवी ने उसे किचन में काम करते करते ताना मारा, तेरे जैसे गरीब घर की लड़की को तो हमारी जूती भी नसीब नहीं होती। चल हट, और गर्म तवे को उसके हाथ पर लगा दिया। प्रेरणा दर्द से चीख उठी। लेकिन राघव, उसने कहा, मम्मी गुस्से में थी, तुम्हें बचना चाहिए था। भीतर से प्रेरणा मर रही थी। एक रात प्रेरणा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बुखार, कमजोरी, जलन, सब कुछ। कामिनी देवी बोली, दवा चाहिए तो पहले अपने पिताजी से बोल 2 लाख भेजें। प्रेरणा हिल गई। उसे लगा अब वह टूट जाएगी। उसने कमरे में जाकर चुपचाप अपनी डायरी निकाली, लिखने लगी, अगर मैं न रहूं तो शायद सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी छोटी देवरानी मीरा कमरे में आई। उम्र सिर्फ 18 साल, भोली सी लड़की। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? प्रेरणा टूट गई और उसे सब बता दिया। मीरा रो पड़ी। भाभी, मैंने हमेशा माँ को ऐसा ही देखा है। मेरी शादी भी पैसों की वजह से टलती जा रही है। लेकिन आप लड़ो भा। राघव ने तलाक के कागज भेजे और प्रेरणा ने मुस्कुराकर साइन कर दिए, क्योंकि अब वह जान चुकी नहीं, औरत दहेज की चीज नहीं।
एक इंसान है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार रखने वाली। और उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, खुद के दम पर, खुद की पहचान के साथ।